Subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel now. State of Siege, Temple Attack based on real life events. जब ऐसी सेंसिटिव फिल्मों पर एक्टिंग करते हो, माहौल आज के जमाने में बहुत सेंसिटिव है गौतम, बैकलैशेस होती है स्पेशली व्हेन इट्स रिलेटेड टू रिलीजन, टेररिस्ट अटैक्स. थोड़ा घबराहट हुई थी ये फिल्म करते वक्त? नहीं यार, मैं एक्चुअली कभी सोचता नहीं हूँ ऐसा. डेफिनेटली सोचता हूँ कि कंट्रोवर्सीज में ना पढ़ा जाए, वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ. बट जब रोल आया और चीज आई ना, ये मेरे विश लिस्ट में था फौजी प्ले करना. तो जब आया भी तो मैंने कहा यार ये चीज है, स्क्रिप्ट अच्छी लग रही है. इट्स ओनली अबाउट अ मिशन. कोई लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, कोई बैगेज नहीं है, कोई बैक स्टोरीज नहीं चल रही. एक मेरा ही कैरेक्टर है जिसकी वाइफ है, जिसका एक इमोशनल एंगल दिखाया हुआ है फिल्म में. अदरवाइज कोई किसी का बैगेज नहीं है. स्ट्रेट मिशन के अंदर जाते हैं, मिशन की कहानी है. टेररिस्ट आते हैं, हॉस्टेजेस लेते हैं, कैप्चर करते हैं, हम जाते हैं, कमांडोज जाते हैं, उनको वहां से निकलवाते हैं. सिंपल एक कहानी, वन लाइन. सो इट्स ओनली एक्शन. सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट. तो ऐसा कुछ रिलीजियस, कुछ कंट्रोवर्शियल लगा नहीं जब सुनाई भी थी. पर ये बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि एक्टर्स कभी कभार सुपरफिशियल रहते, कुछ चीजें दिखाते जो है नहीं? सभी दिखाते हैं, बहुत कमी होता होगा. और मतलब सभी, मतलब मे बी कई बार तो मैं भी दिखाता हूँ, मैं अपने आप को अलग नहीं रख सकता. बट मोस्टली मैंने जितना भी देखा है ना, यहाँ कोई दोस्तियां नहीं होती. यहाँ किसी के कोई फ्रेंडशिप्स. आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके लिमिटेड. वो सी इंडस्ट्री इनसिक्योर लोग हैं, मतलब भरी हुई, हर चीज में इनसिक्योरिटी से भरी हुई. बट मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी पार्टी वाला नहीं था. मैंने आई वॉज ऑलवेज इन टू माई फिटनेस वर्कआउट्स. मुझे आप पाओगे भी तो जिम में मिलूंगा कहीं, या वही ग्रुप और सर्कल होगा 3 लोगों का, 4 लोगों का. आई एम नॉट अ पर्सन हु सोशलाइजेस. सो तो उस तरीके से मैंने कभी भी जो भी चीजें देखी हैं और आगे चीजें हो रही हैं, तो मैंने कभी भी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा. तो हमेशा अलग ही रूट लेके बढ़ा हूँ आगे. गौतम, एक you've done very well for yourself and I'm very proud of you. And I दिल से I am, and you're a great guy also. तुम मेरे दोस्त हो. But फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे तुम्हारी फैमिली के साथ. इनफैक्ट तुम एक दौर पे बहुत हेल्थ वाइज, तुम्हारी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, एंड यू वेंट थ्रू अ लॉट, राइट? Yeah. See, they were two different phases. Financial thing happened in the beginning, which happens honestly with everyone. जहाँ आपको रेंट देने के पैसे नहीं होते, और मैं 4,000 रुपए लेके आया था. मेरा दिक्कतें हुई. मेरा दिक्कत क्या है कि मुझे वो प्रमोट क्यों नहीं करना चाहता. मैं क्यों किसी को बताऊं इतनी प्रॉब्लम है यार, तुम ये इंडस्ट्री में आओगे तो इतनी प्रॉब्लम देखोगे. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स हर फील्ड में है. मैं कह रहा हूँ कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जॉब हो, everyone has their difficulties, everyone has their ups and downs. This field has the same. My whole thing is, if you are dedicated, if you are hardworking, if you know the craft, I don't know in how many years will you get that particular space, और दरवाजा कितने सालों में खुलेगा. मगर ट्रस्ट मी, मैं अपना एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, बहुत लेट खुला मगर खुला जरूर. और वो आगे बढ़ता ही है, चीजें करते ही रहते हो. And the second thing, health happened in 2007, like I told you. That was a bad phase for me. 1.5 years was very tough, but I was still shooting. जब मेरे नेक का हुआ था. अब मेरे बैक का है. अब मेरा कुछ बैक का सर्जरी है जो कुछ 15 दिन में होने वाला है. There is a minor tear in my L4 disc, so that I have to get it cured. तो ये मेरे साथ पूरी जिंदगी इंजरीज रही हैं. You know, तुमने ये तक कहा हुआ है कि यार मैं बिग बॉस तभी करूंगा, और एक्चुअली इवन इफ आई एम आउट ऑफ वर्क आई वोंट डू बिग बॉस, राइट? व्हाई? अभी बहुत आ रहा है, ऑफर्स आते हैं. सी चक्कर क्या है ना, सी अच्छा क्या हुआ बिग बॉस के साथ अभी 3 सालों में, कि थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है. पहले था ना कि सिर्फ आउट ऑफ वर्क वाला मामला था, कि किसी के पास काम नहीं है तो सब जाते थे, नाम बनता था जो भी. अब कम से कम जो काम कर रहे हैं वो भी जा रहे हैं. फॉर मी, आई हैव नेवर बीन इनटू कंट्रोवर्सीज. फॉर मी, आई हैव नेवर अब्यूज्ड इन पब्लिक. बट इफ आई विल गो टू बिग बॉस, I'll be in controversies and I'll abuse in public, because you can't see, it's impossible. I am short tempered. For a person like me, if someone is misbehaving or saying or doing the wrong thing, that I'll be quiet. मैं फाड़ूंगा, फिर फाड़ूंगा तो उसमें से क्या निकलेगा, क्या करूंगा मुझे नहीं पता. So इसलिए बेटर है दूर रहो. What comes to your mind when I say Jennifer Winget? Jennifer Winget, यार, a good co-actor. मतलब जेनिफर के साथ भी एक अजीब सा एक
उस टाइम दोस्ती थी, हमने एक साल एक दूसरे से सिर्फ हेलो हाय किया, वी डिडंट एक्सचेंज नंबर्स आल्सो द फर्स्ट ईयर ऑफ आवर वर्किंग, वेरी फ्यू पीपल नो दैट, बिकॉज लाइक इफ यू नो मी, इफ आई गेट अ रिस्पॉन्स देन ओनली आई टॉक, इफ आई विल नॉट गेट अ रिस्पॉन्स आई विल नेवर टॉक। मैं एक बार ट्राई करूंगा, आगे से जाता हूँ, मैं अच्छा क्या मैं आगे से जाता हूँ, मैं हेलो हाय करता हूँ, अगर मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मैं पीछे आ जाता हूँ। सेम हैपेंड विद जेनिफर, शी हैड हर थिंग, कॉम्प्लिकेशंस गोइंग ऑन इन हर लाइफ, और वो चीजें चल रही थी उसके साथ, तो मैं हमेशा काम, हम रिहर्स करते, काम से काम रखते, we hardly gave any interviews also that particular 1 year, but after that we gelled up really well with each other, we became good friends, फिर मस्ती मजाक इंटरव्यूज में टांग खींचना, then for few times we went out together in terms of साथ में गए थे दोस्तों के साथ, तो पहले साल में नहीं हुआ, so yeah, a good friend. बट यही है, आई एम ग्लैड यू स्पोक अबाउट इट। बहुत से लोग कहते थे जेनिफर और गौतम की पटती नहीं थी, दोस्त नहीं थे, दे डिडंट लाइक ईच अदर, वाज दैट ट्रू? No, we still wish we don't talk much, मतलब काफी सालों निकल जाते हैं एक दूसरे से बात किए हुए, बट जब भी हर बर्थडे माय बर्थडे कुछ कोई चीज आती है, वी विश ईच अदर, वो कर देते हैं। जरीन खान, जरीन खान, फिल्म के बाद इतनी बातचीत नहीं हुई, मगर फिल्म के टाइम बहुत सॉर्टेड थी, एक्टर अच्छी है, तीखोर है, मस्ती बहुत करती है, तो मतलब कि और इजी गोइंग थी, मतलब कोई पंगा नहीं, कोई कोई मतलब कि ऐसा कुछ कहते हैं ना जिसके हैंगअप्स नहीं थे इसके, कि चलो शॉर्ट रेडी तो टाइम पे आ जाती थी, तो कोई जैसे एक्ट्रेसेस के पंगे होते हैं, या रेडी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इसका पंगा नहीं था। शी इज मोर लाइक अ टॉम बॉय इफ आई कैन से, कि ज्यादा मस्ती मजाक, वो ऐसा लग रहा था 3 लड़के बैठे हुए साथ में, गप्पे मारी जा रही है, सो या। बट गौतम जेन्युइनली बताओ, डू यू रिग्रेट डूइंग अक्सर 2? उसके इर्द गिर्द इतनी कंट्रोवर्सीज थी, बहुत सारे जजमेंट्स पास किए गए थे ऑन द बोल्ड सेक्स सीन्स एक्सेट्रा। यार कोई तो एक तो सेक्स सीन था ही नहीं, पता नहीं कौन सा सेक्स सीन, आज तक नहीं समझ में आया कौन सा सेक्स सीन। पता प्रॉब्लम क्या हो गया था, एक तो जरीन की उस टाइम इमेज वहां से वो चेंज हो रही थी, जबकि जरीन ने भी ये प्रोजेक्ट इसलिए किया था बिकॉज दे वर प्रेजेंटिंग हर इन अ डिफरेंट मैनर, देयर वाज ओनली वन किस बिटवीन हर एंड अभिनव, मेरी तो किस भी नहीं थी भाई, और उसका भी कोई सेक्स सीन नहीं था, वो गाना था सिर्फ, और गाना भी इरोटिक नहीं था, रोमांटिक था, उसमें एक सिर्फ लिप टू लिप था, वो भी स्मूथ ही नहीं था, तो मुझे नहीं समझ में आया ये प्रॉब्लम है। किसी को ब्लेम नहीं करता, प्रॉब्लम में प्रमोट जैसी की गई ना फिल्म को, मैं उसको ब्लेम करता हूँ। एक तो फिल्म थी सस्पेंस थ्रिलर, उसको बना दी एरोटिक थ्रिलर, क्यों? 2 रीजन से, एक जरीन का उस टाइम का थोड़ा इमेज था, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया उन्होंने, प्रोमोज में बार बार लूप पे वो एक छोटा सा पिक और किस दिखाते हुए, वो रिपीट पे अभिनव और जरीन का उन्होंने लूप पे वही दिखाते रहे, मतलब प्रोमो में सबको लगा ये फिर हिट स्टोरी बन रही है, तो उस चक्कर में जो फिल्म है ही नहीं, इसलिए लोग और डिसअपॉइंट हो गए। जब फिल्म देखने गए वो तो कहते हैं इसमें तो कुछ है ही नहीं, जो ऑडियंस गई एरोटिक देखने के लिए उसको एरोटिक नहीं मिला, दूसरी ऑडियंस घुसी ही नहीं क्योंकि उनको लगा एरोटिक है, तो फंस गया मैं कहा जाऊं, मेरा ना एरोटिक से लेना देना ना कंट्रोवर्सी से लेना देना, मैं बीच में आके अटक गया। मैंने कहा ये तो सोचा भी नहीं था मैंने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो एरोटिक फिल्म नहीं थी, सस्पेंस थ्रिलर थी, मैंने इसलिए की थी क्योंकि मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आया, जो मुझे आज भी पसंद आता है, मुझे मेरा काम ठीक लगा, मुझे मेरा काम बहुत कम ठीक लगता है, उसमें मुझे मेरा काम भी ठीक लगा, मगर वो होता है ना हर चीज की किस्मत होती है, उसका प्रॉब्लम हो गया। एक तो आपस में उन सबके आपस में थोड़े कंफ्यूजन और फाइट्स हो गई थी, प्रोड्यूसर जरीन आपस में इनकी कंफ्यूजन बहुत हो गए थे, उस चक्कर में द फिल्म वाज इन द न्यूज फॉर ऑलवेज इन द न्यूज फॉर रॉन्ग रीजंस।